हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हिट एंड रन न्यू लॉ के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग ये जानोगे कि हिट एंड रन न्यू लॉ जो होता है वो क्या कहलाता है। हिट एंड रन मामलों को लेकर कानूनी धाराओं में जो बदलाव हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, साथ ही हिट एंड रन को लेकर पुराने जो कानून थे वो क्या थे, वो सारा चीज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के केंद्रीय सरकार द्वारा हिट एंड रन लॉ में जो बदलाव है वो दोस्तों किए गए हैं। अर्थात हमारे भारत देश के केंद्रीय सरकार द्वारा हिट एंड रन लॉ में जो बदलाव किए गए हैं, इन्हीं बदलाव के कारण हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों के जो ड्राइवर से जो गाड़ी चालक है वो दोस्तों परेशान होकर वो इस धारणा पर बैठे हुए हैं कि भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया हिट एंड रन लॉ में जो बदलाव है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि इस लॉ से दोस्तों वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग को ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर हिट एंड रन लॉ में ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए हैं जिससे कि हमारे भारत देश के जो ड्राइवर से जो गाड़ी चालक है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोस्तों, ये जो धरना है ये केवल भारत देश के ड्राइवर ही नहीं बल्कि भारत देश के जो अन्य लोग हैं वो भी दोस्तों इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। अर्थात तो उनका भी मानना है कि भारत देश के केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया जो इस कानून में नया बदलाव है उसको हटा दिया जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये जानो कि आखिर इसमें जो बदलाव हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। तो दोस्तों, आपको बदलाव को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हिट एंड रन वास्तव में होता क्या है, अर्थात यह कहलाता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखोगे कि जो हिट है और जो रन है इसका मतलब क्या होता है। तो हिट का मतलब होता है दोस्तों मारना। मेरी बातों को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। हिट का मतलब होता है मारना, ठीक, और रन का मतलब होता है भाग जाना, ठीक ना। हिट का मतलब होता है मारना और रन का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम मारना और भाग जाना दोनों को अगर एक साथ मिलाकर लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखा सकता है, यानी कि इस तरीके से लिखाएगा, मार कर भाग जाना, मार कर भाग जाना। तो दोस्तों, ऐसी जो स्थिति है वो कहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, मार कर भाग जाना ऐसी जो स्थिति है वो अक्सर सड़कों पर देखने को मिलती है। दोस्तों, आप लोग आए दिन बराबर ये सुनते रहते होंगे कि सड़क पर कभी इस व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, या किसी लड़की की दुर्घटना हो गई, या किसी महिला की दुर्घटना हो गई, या किसी का पाँव टूट गया, किसी का सर फट गया, या किसी की मृत्यु हो चुकी। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं होते हैं वो वाहनों के कारण होते हैं। वाहनों के कारण ही हमारे सड़क पर जो आम जनता चलती है उन जनता को दोस्तों चलना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वाहन चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लापरवाही के कारण जो बेगुनाह लोग होते हैं जो सड़क पर चलते हैं या सड़क पर जो गुजरते हैं उनकी जान चली जाती है। देखिए, भारत देश के कानून द्वारा हर एक चीज का कानून बनाया गया है। आपको कहां से कहां तक चलना है, आपको किस ओर चलना है, आपके चलने का जो रास्ता है वो कहां है, या मतलब आप किस तरीके से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, सारा दोस्तों पहले से ही नियम दिया गया है। लेकिन अगर उन नियमों को जो भी हमारे भारत देश का नागरिक फॉलो नहीं करता तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो हमारे भारत देश का गुनहगार होता है। चाहे वो कोई भी नागरिक हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो और चाहे वो गाड़ी चलाने वाला ना हो, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो ड्राइवर ना हो, अर्थात हम हो या आप हो, कोई भी हो, अगर हमारे भारत देश में जो कानून बनाए गए हैं अगर उस कानून का पालन जो भी व्यक्ति या जो भी पुरुष या जो भी लोग अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो गुनाह के फॉर्म में आते हैं, वे दोस्तों सजा के अपराधी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बहुत सारा मतलब हर एक जगह पर ऐसा नहीं है कि केवल आप ही के पास या आप ही के क्षेत्र में या आप ही के राज्य में, हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर दोस्तों जहां जहां हाईवे है, जहां जहां राजमार्ग बनाए गए हैं वहां पर दोस्तों अक्सर ये घटना देखने को मिलती रहती है, अक्सर ये घटना सुनने को मिलती रहती है कि कभी इसका मतलब मृत्यु हो गया, या कभी इसका पैर टूट गया, कभी इसका हाथ टूट गया। मतलब बहुत सारे जो हॉस्पिटल में केसेज आते हैं यह दोस्तों सड़क दुर्घटना हादसे से ही आते हैं। और बहुत सारे दोस्तों आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जब किसी की सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि कोई लोग उसकी मदद करने के लिए भी नहीं आता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उसकी मदद करने जाएंगे तो यह पुलिस केस हो सकता है, अर्थात हम पुलिस की कस्टडी में फंस सकते हैं, इसलिए हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर भारत के नागरिक है तो अगर आप सोचो कि अगर आप भारत के नागरिक है और आपका पूरा ये भारत परिवार है, तो जब पूरा आपका भारत परिवार है तो भारत में आने वाले कुल जितने सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात के क्यों ना हो, ये सब के सब
मतलब आपके भारत देश के एक सदस्य अर्थात आपके परिवार के समान है। अगर आपके भारत देश में किसी सदस्य के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई अगर कष्ट उनके ऊपर आ जाता है, तो दोस्तों क्या करते हैं, आप उसको छोड़कर चले जाते हैं। अगर यहीं पर आप अपने फैमिली की बात करें, भगवान ना करे, खुदा ना करे कि ऐसा कभी हो, अगर मानकर चलते हैं कि आपके किसी फैमिली के किसी एक सदस्य को अगर सड़क दुर्घटना के दौरान अगर उनके कुछ मान के चलते हैं कुछ अगर घटना हो जाता है या वो घायल हो जाते हैं, तो क्या आप वैसे ही देखकर आप चले जाइएगा? मतलब आप सोचिएगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे उठाने के लिए। अगर जाएंगे उठाने के लिए तो क्या होगा ना कि हम पुलिस कस्टडी में फंस सकते हैं, अर्थात जो पुलिस होगा हमसे सवाल जवाब करने लग जाएगा। तो ऐसा आप करते हैं या आप कभी भी पुलिस के बारे में सोचते हैं कि पुलिस हमसे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा? नहीं, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि वो मेरा अपना है, मुझे उसका हेल्प करना है, मुझे उसका मदद करना है। तो आप क्या करते हैं कि उसके पास जाकर उसको जल्दी से उसकी मदद करते हैं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, बिना इस चीज का परवाह किए कि पुलिस हमें कस्टडी में ले सकता है या पुलिस हमें पूछताछ के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही काम आप लोग अन्य जनता के साथ क्यों नहीं करते? आप लोग ये डर जाते हो कि अगर हम किसी की मदद करते हैं या हम किसी का अगर सहयोग करते हैं तो हम उसमें फंस सकते हैं। दोस्तों याद रखना कि अगर आप सही रास्ते पर हो, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो, तो दोस्तों आपके साथ कोई भी दोस्तों अहित नहीं हो सकता। मानते हैं दोस्तों कि सत्य परेशान हो सकता है पर कभी वो झुक नहीं सकता। जो लोग अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो कभी भी दोस्तों अपने जीवन में वो बिल्कुल भी किसी भी कष्ट या किसी भी प्रॉब्लम का वो शिकार नहीं हो सकते। हाँ, परेशानी किसके लाइफ में नहीं आती, परेशानी हो सकता है आएगा, लेकिन दोस्तों जो परेशानी है वो आपको कभी भी डुबा नहीं सकता है। तो कभी भी अगर सड़क दुर्घटना में किसी की अगर दोस्तों ऐसी अगर हालत देखने को मिले और कोई दोस्तों आपको ऐसा मतलब मिलता है जिसकी दुर्घटना हो चुकी होती है सड़क पर, तो सबसे पहले आपको भारत के एक नागरिक होने की वजह सबसे पहले आपका यह फर्ज बनता है कि उसे हम हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। इससे क्या होगा दोस्तों कि उसकी अगर जान बच जाएगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा कि वो अपने परिवार के लिए वो एक खुशियों का दोस्तों एक स्वरूप होगा। क्योंकि भले ही आप इस पूरी दुनिया के लिए एक आम इंसान है, लेकिन दोस्तों आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। तो इस चीज को भी समझकर दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए पुलिस आपको कुछ मारती उड़ती नहीं है, पुलिस का भी एक कानून है, आपका भी एक कानून है। जो कानून हमारे भारत देश द्वारा बनाया गया है आप उस कानून का पालन कीजिए, और जो पुलिस के लिए बनाया गया है वो उसका पालन करे, जो ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है वो ड्राइवर्स पालन करे, और जो आम जनता सड़कों पर चल रही है वो उसका पालन करे। जो भी हमारे भारत देश का नागरिक जो भी कानून बनाए गए हैं हमारे भारत देश के संविधान के द्वारा, अगर उन कानूनों का अगर पालन हर एक भारत देश का अगर नागरिक करेगा तो हमारे भारत देश में कोई भी दोस्तों समस्या देखने को नहीं मिल सकती। देखिए हमारे भारत देश को चलाने में दोस्तों जो मेन योगदान होता है वो होता है भारत की जनता का। केवल दोस्तों जो सरकार होता है वो तो सहायता करता है, वो तो रास्ता दिखाता है, वो तो मार्ग दिखाता है, सारा चीज हम लोगों को ही करना पड़ता है। अगर दोस्तों हम ही अपने भारत देश के सरकार का बिल्कुल भी अगर मदद नहीं करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनकी दोस्तों सहायता नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में हमारा जो भारत देश होगा वो दोस्तों कमजोर पड़ सकता है। क्योंकि किसी भी देश का राजा तभी ताकतवर हो सकता है, तभी शक्तिशाली हो सकता है जब उस देश की जो प्रजा है वो शक्तिशाली होगी। जब हमारे भारत देश की प्रजा ही शक्तिशाली नहीं होगी, जब हमारे भारत देश की जो प्रजा है जब वही दोस्तों बिल्कुल भी किसी चीज में अपना कोई महत्व नहीं रखेगी, अपना कोई योगदान नहीं रखेगी, तो फिर दोस्तों हमारा जो भारत देश वो कैसे आगे बढ़ सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भारत देश के केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया जो ये लॉ है ये दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं है। ध्यान से अगर आप शांतिपूर्वक बैठ कर देखें तो दोस्तों ये जो लॉ है बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो लॉ हमारे भारत देश की केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया है, अगर दोस्तों आप लोग इस लॉ पर अमल करें और सोचें कि अगर हम ऐसा कोई गलती ना करें जिससे कि किसी का हम मौत का कारण बन सकते हो, या मेरे लापरवाही के कारण या मेरे गलती के कारण कोई मौत का शिकार हो सकता हो, तो दोस्तों आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते, आप ऐसा कोई गलती कर ही नहीं सकते। आपके अंदर हमेशा यह डर बना रहेगा कि अगर हम कोई गलती करते हैं, अगर हम कोई लापरवाही करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा सजा आ सकता है, बहुत ही बड़ा कष्ट मिल सकता है। तो हमारे भारत देश द्वारा लगाया गया जो ये नियम है दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए ये जो नियम है ऐसा थोड़ी ना कि मुझे छोड़कर है, मुझे छोड़कर तो नहीं है। अगर हम भी कल का अगर ऐसा काम करते हैं तो हम भी दोस्तों उस नियम के अंतर्गत आएंगे, उस कानून के अंतर्गत आएंगे, और वो जो सजा होगा वो मुझे भी मिलेगा जो बाकी देश के नागरिकों को मिलेगा अगर वो ऐसा काम करता है तो दोस्तों देखिए इसमें यही बताया गया है इस हिट एंड रन में कि हिट का मतलब होता है मारकर, रन का मतलब होता है भाग जाना। आप लोगों ने सुना होगा कि सड़क पर मान के चलते हैं कोई अगर क्रॉस हो रहा है या कोई सड़क पर चल रहा है तो बहुत सारे जो ट्रक होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं या डंपर ड्राइवर होते हैं या बस ड्राइवर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो मारकर चले जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि रातों का राजा ट्रक को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई मान के चलते हैं हाईवे पर कोई बाइक से अगर ड्राइविंग कर रहा है और कोई ट्रक से अगर जा रहा है तो क्या करता है कि अगर उसको हल्का फुल्का हिट करेगा तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि उस बाइक वाले के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो जरा सोचिए जब उस बाइक वाले के साथ दुर्घटना होगी तो दोस्तों उस स्थिति में जो बाइक वाला होगा वो मर भी सकता है। उसकी क्या गुनाह थी, वो दोस्तों अपने रास्ते जा रहा था और ट्रक
को अपने रास्ते जाना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाइक वाले की गलती नहीं है, ट्रक वाले की ही गलती है। दोस्तों मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके लिए जो कानून बनाया गया है, आपके लिए जो नियम बनाए गए हैं, आप उसका पालन करो। अगर बाइक आप में खुद ही घुस जाता है मरने के लिए, तो फिर दोस्तों आपको डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अर्थात आप तो खुद ही नहीं भागोगे। क्योंकि हमारे भारत देश के केंद्रीय सरकार द्वारा, अर्थात हमारे भारत देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने खुद कहा है कि अगर कोई भी चालक, यानी कोई भी अगर गाड़ी चालक किसी को अगर धक्का मारकर अगर वो भाग जाता है और उसके आसपास कुल जितने सारे पुलिसकर्मी हैं या जो भी मतलब कि मजिस्ट्रेट हैं, अगर वो उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं देता और साथ ही जिसको उसने धक्का मारा है उसको वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराता है, तो कहीं ना कहीं वो सजा का बहुत ही बड़ा गुनहगार होता है। अगर वो क्या करता है कि अगर उससे किसी के अगर धक्का लग जाता है, अगर उसके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस स्थिति में वो गाड़ी रोक कर उसको सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, उसका वो उपचार करवाता है, फिर उसकी सूचना वो आसपास के पुलिसकर्मियों को देता है, पुलिस स्टेशन में देता है या मजिस्ट्रेट को देता है, तो कहीं ना कहीं उस पर उदारता दिखाई जाएगी। तो दोस्तों ये तो सजा भाई मान है। क्यों? क्योंकि जब आपने धक्का मार दिया और अब धक्का मार कर भाग रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पहले से क्या है, पहले से ये दोस्तों डर था कि हाँ मैंने इसको मारा है, अब हम फंस जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो फिर इसी डर से आप भाग जाओगे। अब तो गलती हो चुका है, तो गलती हो चुका है, अब तो बचने वाले हो नहीं। तो जब गलती हो चुका है तो दोस्तों क्या करो कि इस चीज को आप लोग स्वीकारो कि हमसे गलती हुआ है। उसके बाद क्या होगा, आपके साथ जो भारत सरकार होगा वो आपके साथ क्या करेगा, वो न्याय करेगा। तो थोड़ा हम क्या करते हैं, जरा डीप में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे भारत देश की केंद्रीय सरकार द्वारा यह बताया गया है कि यदि सड़क दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यदि सड़क दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में जिससे मृत्यु हुई है, यानी जिस ड्राइवर से भी मृत्यु हुई है, उसकी सजा 10 साल से भी अधिक बढ़ाई जा सकती है, या हो सकता है कि उसे उम्र कैद भी दिया जा सकता है, दोस्तों ये जो सजा है वो किसी एक निश्चित समय के लिए नहीं है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो सजा है वो 10 साल ही दिया जाएगा, इससे अधिक भी दिया जा सकता है या फिर उम्र कैद की भी सजा दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो जुर्माना का प्रावधान है वो भी दोस्तों अधिक पड़ सकता है। तो जरा सोचिए, जब ऐसा लॉ हमारे भारत देश के केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया है, तो हमारे भारत देश के कुल जितने सारे ड्राइवर हैं, जो ट्रक चालक है, जो गाड़ी चालक है, उनके अंदर ये डर बना रहेगा कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है या हमसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या हम किसी को अगर मार देते हैं और वो मर जाता है, तो उस स्थिति में हम फंस सकते हैं। क्योंकि आए दिन दोस्तों आप ये भी सुनते होंगे कि कोई फोन करके बोलता होगा कि हाँ ओकरा के मरवा दो बस फोन करके, और ट्रक वाला को बोल देता है चलो मरवा दो, बस पता चलेगा हाँ एक्सीडेंट है, मतलब नॉर्मल केस बनाकर उसको निपटा देता है। नॉर्मल केस का भाई था तो सड़क दुर्घटना था, नॉर्मल केस बनाकर उसको निपटा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। कोई किसी को अगर पैसा भी देते हैं कि आप इसको मार दीजिए, सड़क दुर्घटना का हादसा बन जाएगा, तो वो बिल्कुल भी इस काम को करने में कई बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। हम बिल्कुल भी भारत देश के इस कानून से बचने वाले नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने तो इस चीज को समझ लिया, थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, कि हिट एंड रन न्यू लॉ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। फिर हिट एंड रन क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया कि हिट एंड रन का मतलब होता है कि मारकर भाग जाना, ठीक है। इसी समस्या का समाधान करने हेतु जो हमारे भारत देश के जो केंद्रीय सरकार है उसने दोस्तों एक नए नियम का दोस्तों प्रतिपादन किया है, यानी हिट एंड रन जो लॉ है इसमें दोस्तों नियमों का एक बदलाव किया गया है, जिससे आप लोग को पालन करना होगा, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें हिट एंड रन मामलों को लेकर कानूनी धाराओं में बदलाव, तो ये जो कानूनी धारा में बदलाव हुआ है वो हुआ है धारा 104 में। धारा 104 में ही बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं धारा 104(1) में, ठीक है। तो दोस्तों धारा 104(1) में यह कहा गया है, यह बताया गया है कि यदि आपके वजह से या आपके कारण कोई अगर मृत्यु का कारण बनता है, मतलब आपके लापरवाही की वजह से या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपके काम की वजह से कोई मृत्यु का दोस्तों शिकार हो जाता है, तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि आपके ऊपर 5 साल का सजा दिया जाएगा, यानी 5 साल का जो सजा है वो लगा दिया जाएगा, और साथ ही जो जुर्माना है उसका भी प्रावधान इसमें दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर धारा 104(2) वाला में, तो दोस्तों धारा 104(2) में ये बताया गया है कि यदि आप गैर इरादतन हत्या में आते हैं, गैर इरादतन हत्या करने का मतलब कि अगर किसी भी ट्रक चालक या हो सकता है किसी वाहन चालकों द्वारा अगर किसी की हत्या हो जाती है, मतलब वो
किसी इरादे से अगर उसकी हत्या कर देता है, जो कि गैर इरादतन श्रेणी में आता है, गैर इरादतन हत्या में आता है, तो उस स्थिति में उसकी जो सजा है वो किसी एक निश्चित समय के लिए नहीं बल्कि वो किसी भी समय के लिए दी जा सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसकी जो सजा होगी वो 10 साल ही होगी, 10 साल से अधिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम मानकर चला गया है 10 साल। और मैंने बतेबे किया कि उसकी जो सजा है वो उम्र कैद भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने ये जाना कि अगर आपके लापरवाही की वजह से कोई अगर मौत का शिकार होता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपके ऊपर 5 साल का दोस्तों जो कारावास है उसको दोस्तों लागू किया जाएगा, और फिर जो जुर्माना है दोस्तों उसे भी आप लोग को झेलना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें धारा 104 यानी 2 में, तो इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि अगर आप किसी को मारने की इरादा से जाते हैं या आपका केवल इरादा ही है किसी को मारना है, जो कि आप आते हो गैर इरादतन हत्या में, तो उस स्थिति में आप उम्र कैद का भी शिकार हो सकते हो, और नहीं तो आपके ऊपर 10 साल की सजा भी हो सकती है। तो ये सारा चीज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हिट एंड रन को लेकर पुराने कानून क्या थे। तो दोस्तों हिट एंड रन को लेकर जो पुराने कानून थे वो थे, इसमें दिया जा रहा है इस नए कानून से पहले हिट एंड रन मामलों को विशेष तौर पर दंडनीय नहीं माना जाता था, यानी दंडनीय अपराध नहीं माना जाता था। इसलिए सब जितने सारे ड्राइवर्स थे या जो आम लोग थे वो इस चीज को मजाक समझ लेते हैं। किसी को जान से मार देना, किसी को टक्कर मार देना, किसी का एक्सीडेंट कर देना, किसी में घुसा देना, नहीं बोलते हैं सामान्य मामला, इसको सामान्य मामला मानकर चले थे। यानी सोचते थे कि यार चला ना मार दिए, मारकर भाग जाएंगे, नंबर प्लेट नहीं पकड़ाएगा तो कौन हमारे ऊपर शक करने जाएगा, किसको पता चलेगा कि हम मारे हैं। इसको बहुत ही ज्यादा अपने आप के ऊपर सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब सीरियस लेना पड़ेगा। अब सीरियस अगर नहीं लीजिएगा तो उस स्थिति में आपके ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा। हमारे भारत देश के केंद्रीय सरकार द्वारा जो ये नियम लगाया गया है यह दोस्तों अच्छा ही लगाया गया है, क्योंकि कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि हमारे भारत देश की जो प्रजा है, हमारे भारत देश के जो लोग हैं, यानी मेरे देश के जो लोग हैं वो किसी मुश्किल का शिकार हो, किसी कष्ट का या किसी समस्या का वो शिकार हो। तो इस समस्या का समाधान करने हेतु ही इन्होंने अपने इस नियम में एक नया बदलाव किया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें इसमें तो बताया जा रहा है और उस समय हिट एंड रन के लिए धारा 289, 304 और 338 हवाला दिया जाता था, यानी 338 का हवाला दिया जाता है। तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पर धारा 279 का, तो दोस्तों धारा 279 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सड़क पर या राजमार्ग पर लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस स्थिति में जो प्रावधान दिया जाएगा धारा का वो दिया जाएगा 279 का। ठीक है, अगर दोस्तों आपके लापरवाही ड्राइविंग के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर धारा 304 का प्रावधान किया जाता था। अगर हम बात करें धारा 338 का, तो दोस्तों इसका प्रावधान वहां पर किया जाता था जब कोई ड्राइवर अपने वाहन से किसी को धक्का मार देता है और धक्का मारने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है वो मरता नहीं है बल्कि वो जख्मी हो जाता है, तो उस स्थिति में इस धारा का प्रयोग किया जाता था पहले जब बदलाव नहीं हुआ था तो। लेकिन अब दोस्तों क्या चुका है कि अब बदलाव हो चुका है। यहाँ पर मैंने बता भी किया कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने यह बयान दिया है कि अगर सड़क दुर्घटना के दौरान अगर किसी ट्रक चालक या किसी गाड़ी चालक से किसी की अगर हादसा हो जाती है, किसी का अगर दुर्घटना हो जाता है, तो वो क्या करेगा कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और आसपास के पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना देता है तो उस पर उदारता दिखाई जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।